हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द होल। क्या मैंने जो ग्रहण की वीडियो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी? दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के साथ आज हम उस प्रश्न का जवाब देने वाले हैं जो सालों से चलता आ रहा है। धर्म और विज्ञान के बीच लड़ाई वाला वो प्रश्न जो धर्म और शास्त्रों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है। जी हाँ, वही प्रश्न। यहाँ पर ग्रहण के विषय में दो मान्यताएं हैं। धर्म ये बोलता है कि वे राहु की वजह से ग्रहण लगता है, राहु जो उपछाया ग्रह है वो दिखता नहीं है, उसकी वजह से ग्रहण लगता है। और वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा की आने की वजह से ग्रहण लगता है। इसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और सही बात यही लगती है जो विज्ञान बोलता है। विज्ञान जो बोलता है वो हमें एकदम सटीक लगता है। तो फ्रेंड्स, धर्म क्या हमें मूर्ख बना रहा है? धर्म हमें क्या स्टूपिड समझता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हम इस टॉपिक में एकदम डीप में जाने वाले हैं, बहुत ही गहराई से इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाया हूँ कि भाई धर्म जो है वो हमें झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। तो उस तरफ विज्ञान उसके एकदम विरुद्ध में दिख रहा है। तो सच क्या है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहली मान्यता की तरफ आगे बढ़ते हैं कि भाई धर्म क्या बोलता है। धर्म ये बोलता है कि आज से हजारों सालों पहले, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास समय बहुत अच्छा है तो आप अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसका जवाब मिल सकता है। धर्म की मान्यता ये है कि आज से हजारों सालों पहले समुद्र मंथन की वजह से, समुद्र मंथन में जो देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन चलता है उसमें से अमृत बाहर निकल कर आया। अमृत आने के बाद विष्णु भगवान ने किसी बहुत ही सुंदर स्त्री अप्सरा का अवतार धारण किया और सभी में, दानवों में, देवों में वो जो अमृत है वो बांटने लगे। और दानवों की टीम में से देवों में एक छल कपट से एक दानव आके बैठ गया सूर्य और चंद्र के बीच। उस टाइम में वो पर्सन थे, उस टाइम में वो इंसान थे, सूर्य और चंद्र और ये जो राहु है वो। सो फ्रेंड्स, विष्णु भगवान को ये पता चल गया ये जो दानव बैठा हुआ है वो अमृत पी रहा है। और उसी वक्त उन्होंने विष्णु भगवान ने जो स्त्री का रूप धारण किए हुए थे, सुदर्शन चक्र चलाया और उस दानव राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर जो अमृत था वो गले तक पहुंच चुका था। उतना पार्ट मरा नहीं, उतना पार्ट को कुछ नहीं हुआ और वो गला ऐसे ही भटकता रहा। और सूर्य चंद्र के बीच वो जो दो पर्सन है उसके बीच आने की वजह से उसकी दुश्मनी राहु के साथ हमेशा से ही थी। इसकी वजह से ग्रहण चलता है, ग्रहण लगता है। सो फ्रेंड्स, उस सामने की तरफ विज्ञान ये बोलता है कि भाई ये बहुत ही बड़े गोले हैं। सूर्य एक गोला है बहुत बड़ा और चंद्र भी एक गोला ही है। पृथ्वी भी बहुत बड़ा गोला है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम स्टे हो रहे हैं। फ्रेंड्स, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र के आने की वजह से सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो क्या धर्म हमें इस बारे में झूठ बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म जो है वो सिंबलिक है। अभी उस प्रश्न का हम जवाब देने वाले हैं कि धर्म जो है वो बहुत ही सिंबलिक है। हमें इसकी हर चीज़ को समझनी चाहिए। इसे समझने के लिए बहुत ही शार्प मगज चाहिए, शार्प दिमाग चाहिए। इस धर्म के सिंबलिक होने की क्या वजह है, क्या रीजंस है, वो मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन करता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। रामायण में एक एक्सप्लेनेशन है, रामायण में एक घटना है। जो हनुमान जी होते हैं वो अपनी छाती फाड़ कर दिखाते हैं कि भाई मेरे अंदर राम बसे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, के एक्चुअली में हनुमान जी ने छाती फाड़ी होगी या नहीं? जी नहीं। हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान ये साबित करके बता दिया कि मेरे अंदर श्री राम जो है वो बसे हुए हैं। ऐसे ही जो राहु है उसके बुरे कृत्य की वजह से उसे अंधेरे का सिंबल दिया जाता है, अंधेरे का स्लोगन दे दिया जाता है। उन्होंने बुरा काम किया है, इसकी वजह से उसे एकदम बुरा कहा जाता है। इसलिए जब भी ग्रहण पड़ता है तब हम सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि अंधेरा एकदम सा छा जाता है, एकदम से डार्कनेस ही छा जाती है। उसके वर्णन के लिए ये जो धर्म के शास्त्रों में लिखा हुआ होता है कि राहु बीच में आ गया। एक्चुअली में राहु को एकदम अंधेरा कहा गया है। अंधेरा मीन्स राहु मीन्स अंधेरा। ऐसे ही हमने सप्तर्षि का नाम सुना होगा। सप्त ऋषि जो आसमान में 7 तारों का जो ग्रुप होता है उसे सप्तर्षि कहते हैं। क्या एक्चुअली में जो इंसान पृथ्वी में जिंदा है, जो ऋषि मुनि जिंदा है, वो तारा बन चुके हैं? नहीं,
ऐसा नहीं है। उसे स्टार की, उसे तारे की उपाधि दी गई है, उसे तारे की एकदम क्या कहते हैं प्रसिद्धि दे दी गई है। इसकी वजह से उस सप्तर्षि को वो पद दिया गया है, वो मान सम्मान की वजह से उसे तारों जितना सम्मान दे दिया गया है। वैसे ही ध्रुव का जो तारा है कुछ ऐसे ही है। वो जो ध्रुव है वो पहले पर्सन था, पहले व्यक्ति था, उसके मरने के बाद या फिर उसके पृथ्वी को छोड़कर चले जाने के बाद उसके मान सम्मान में उसे स्टार बना दिया जाता है। कुछ इस तरह की महात्मा गांधी जो है वो उसकी आत्मा कोई महात्मा नहीं हो सकती थी, वो सिर्फ इंसान ही थे। वो हमारी तरह, आपकी तरह एक इंसान ही थे, लेकिन उसके बहुत ही अच्छे कर्म की वजह से उसे महात्मा कह दिया जाता है। कुछ इसी तरह से राहु के खराब कृत्य की वजह से उसे ग्रहण जैसा एकदम काला, उसे जेल की तरह उसे एकदम डार्कनेस में भर दिया जाता है। एक्चुअली में वहाँ पर कोई राहु नहीं है, और धर्म भी ये नहीं कहता कि असलियत में राहु इतना बड़ा राक्षस जो है वो वहाँ पर आ गया, आप सबको डराएगा, बहुत ही बुरी मान्यताएं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। धर्म ने ये कभी नहीं कहा है। धर्म ने सिर्फ यह कहा कि राहु बीच में आता है। राहु यानी परछाई, राहु यानी डार्कनेस, राहु यानी अंधेरा, और सूर्य की जो किरणें हैं वो हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। ऐसे तो हम घूमते हैं धूप में, कई बार भी निकल जाते हैं, लेकिन जब सूर्य ग्रहण चलता है तब हम सूर्य को डायरेक्टली देख नहीं सकते, हम चश्मा पहनकर देखना चाहिए फ्रेंड्स। सो यही जो आंसर था वो मैं बताना चाहता था कि भाई जो धर्म जो है वो मूर्ख नहीं बना रहा है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से, उसके बाद उस पर जजमेंट देने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए कि भाई वो जो चीज़ है, वो जो घटना है, वो क्या कहना चाह रही है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से धर्म जो है वो हमें झूठ नहीं बता रहा। हमें धर्म को समझना चाहिए, धर्म को एकदम एक्सप्लेन करना चाहिए। और विज्ञान जो है वो तर्कशास्त्री है, वो तर्क है, उसमें कई सारे रियलिटी को बेसिस में उसे समझाया जाता है। और ग्रहण से जुड़ी हुई कई सारी गैर मान्यताएँ हैं, कई सारे अंधविश्वास है, हमें उसे नहीं मानना चाहिए। यानी कि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि जब ग्रहण लगता है तब हमें नेल्स नहीं काटने चाहिए, नाखून कुतरने नहीं चाहिए, एक्सेट्रा। कुछ जो काम है वो नहीं करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन वो सभी दी गई हुई है। लेकिन आज से कई हज़ारों सालों पहले जब ग्रहण लगते थे तब अंधेरा होता था, और तब नेल कटर नहीं होते थे, और डायरेक्ट छुरी से ही हम लोग नेल्स काट देते थे। और अंधेरे की वजह से उसमें हमारी जो उंगलियां होती है उसमें कोई हानि न हो, उसमें कोई ईजा न हो, उसकी वजह से ग्रहण के दौरान नेल काटने का मना किया गया था। तो फ्रेंड्स, यही वो रीजंस थे। हमें अवेयर होना चाहिए, कई सारे जो मान्यताएं हैं उसे समझने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें अपडेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं। हमें उपवास क्यों रखना चाहिए, हम जो मंदिर जाते हैं वो मंदिर क्यों जाते, एक्चुअली में मंदिर का क्या रीजंस है, एक्सेट्रा। हम सभी टॉपिक पर अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, या फिर एक नई सीरीज़ ही हम लॉन्च करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कुछ मान्यताओं को मानने से पहले हमें उसकी तह तक सोचना समझना चाहिए, उसके बाद ही उसमें हम जजमेंट देंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।